हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो आज डिटेल में मैं आपको सर्टिफिकेट के लिए सब कुछ बताऊंगी। सो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सर्टिफिकेट को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, आप सैलून खोलना चाहते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं या फिर आप कुछ भी सीखते हैं, तो कैसे पता चलता है? जैसे कि आपने बीए किया है, एमए किया है, आपने 12th किया है, या आपने कोई भी और कोर्स किया है, अब पार्लर को छोड़िए, कोई कोई भी और कोर्स, तो उसका पता चलता है सिर्फ हमारी डिग्री से, क्योंकि हमारे पास में वो एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, हमने ये इस तरह से पास आउट की है। तो वैसे ही पार्लर का है कि आपने पार्लर सीखा है, कहाँ से सीखा है, तो आपने किस जगह से सीखा है, आपने कितना सीखा है, बेसिक किया है, एडवांस किया है, सब कुछ आपके सर्टिफिकेट में होता है, जो कि देखकर हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ, आप एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप सर्टिफाइड ब्यूटिशियन हैं। तो इसीलिए पार्लर खोलने के लिए सर्टिफिकेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सर्टिफिकेट लेना कहाँ से चाहिए? तो देखिए, अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट आप कोई भी अकेडमी से लें। लाइक बहुत सारी गवर्नमेंट अकेडमीज़ हमारे इंडिया में हैं। जैसे हमारे इधर की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे इधर है आरवीटीआई, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। लाइक ब्यूटिशियन हो गया, आप सिलाई करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट भी है वहाँ पे, डीटीपी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, मतलब सभी कोर्सेज वहाँ पर हैं। उस जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, वहाँ पर एक तो आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है। अभी आप अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे लैक्मे हो गया, वीएलसीसी हो गया, और भी बहुत सारे खुद के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो वहाँ से अगर आप करते हैं, तो वहाँ से आपको पूरा कोर्स करने के लिए कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए ईज़िली आपको वहाँ पर जमा करवाने होंगे। उसके अलावा आपके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन यही कोर्स अगर आप गवर्नमेंट एकेडमी से करते हैं, तो वहाँ पर आपको सर्टिफाइड टीचर्स मिलते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको जो भी टीचर्स मिलेंगे, वो आपको सर्टिफाइड मिलेंगे, एंड वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आपको सभी तरह की वहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी उनकी तरफ से ही आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और वहाँ के टीचर्स रियली में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको भी पूरा नॉलेज होता है, उनको आपको पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ वहाँ पर डीपली करवाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम मिलता है, जबकि अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं, तो आपको बेसिक के लिए 1 ईयर चाहिए, एंड एडवांस के लिए आपको 8 मंथ 1 ईयर जो भी उनका टाइम होता है, उसके हिसाब से टाइम मिलता है। तो आपको एक दिन सिखाया जाएगा, 4 दिन उसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब देखिए, किसी किसी को लगता है कि प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा बेटर सिखाया जाता है, तो मैं सच बताऊं, गवर्नमेंट फील्ड से भी आप बहुत बेटर कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सिखाने वाले बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पर आपको जैसे प्राइवेट में तो क्या होता है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, तो आपको प्रैक्टिसिंग की बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जो गवर्नमेंट फील्ड होता है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो आप लोग एक दूसरे पर भी काम करके सीख सकते हैं। आपको पार्टनर्स दे दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप सीख सकते हैं। इस तरह से होता है मोस्टली गवर्नमेंट अकेडमीज में, मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ा जो है, आपकी फीस बहुत कम लगती है। वहाँ पर आपका जो काम बाहर आपका 3-4 लाख रुपए में हो रहा है, वहाँ पर आपका काम इजीली 10-15 हज़ार रुपए में हो जाएगा। बहुत अच्छा आप सीखेंगे, प्लस आपके पास गवर्नमेंट डिग्री होगी, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होती है। गवर्नमेंट डिग्री से आप इसकी पता है वैकेंसीज भी निकलती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस फील्ड में जैसे ये जो अकेडमीज होती हैं, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसी टाइप के इंस्टीट्यूट में आपकी जॉब भी लग जाती है। तो ऐसे में आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अगर आप खुद का नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वो काम देती है। अब गवर्नमेंट से अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वह सर्टिफिकेट बेस पर आपको लोन वगैरह की सुविधा भी मिलती है, तो आप लोन भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास अपना सैलून खोलने के लिए खुद के पास बजट नहीं है, तो आप अपने सर्टिफिकेट बेस पे लोन भी ले सकते हैं। तो वहाँ भी आपका सर्टिफिकेट बहुत ही यूज़फुल होता है। तो देखिए, मेरा कहना ये है
कि आप सर्टिफिकेट लीजिए तो गवर्नमेंट एकेडमीज बेस्ट है, क्योंकि हर किसी का उतना बजट नहीं होता है खर्च करने का। तो गवर्नमेंट से आप अच्छा खासा सीख सकते हैं। एक आप टाइम से सीखना शुरू कर दीजिए तो आपको बहुत चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। उसके बाद में देखिए आज का टाइम है सबसे बेस्ट कि ठीक है सर्टिफिकेट आपने उधर से लेना है, आप सीख भी रहे हैं, बट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सोशल मीडिया पर आप अपडेट रह सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है आप सर्च कीजिए, वो चीज़ों को आप समझिए। आपको कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं समझ में आ रही है वो भी समझिए। बाकी वहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम लोग जब न्यू होते हैं किसी फील्ड में तो बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हमको उस वक्त नहीं समझ में आती है। अगर आप पहले से इस फील्ड में हैं तो आपको सब कुछ जल्दी जल्दी कैच कर लेंगे, लेकिन अगर न्यू हम होते हैं स्टूडेंट तो बहुत चीज़ें, बहुत से प्रोडक्ट हमको नहीं समझ में आते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप डीपली नॉलेज सोशल मीडिया से ले सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ जुड़कर आप अपडेट रह सकते हैं कि अभी बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि जो आपको सिखाया जाएगा वो उनका पूरा कोर्स होता है। आपको जब आप एडमिशन लेंगे तो उसी टाइम आपको पूरी कोर्स की लिस्ट दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पूरा सिखाएंगे। वहाँ पर पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी, जो भी टूल्स होते हैं उनकी जानकारी, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको किस तरह से पार्लर रन करना चाहिए, क्लाइंट से किस तरह से बात करनी चाहिए, हर एक छोटी से छोटी डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। बराबर वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है। आपको बाहर से भी कुछ नई चीज़ें बताने के लिए वो लोग टीम मेंटोर्स भेजते हैं, जो कि आपको बाहर की नॉलेज भी देते हैं। आपको एग्ज़ाम होता है, उसी के बाद में आपको सर्टिफिकेट डिग्री जो होती है वो आपको मिल जाती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट एकेडमी से कोर्स कीजिए और अपडेट रहिए आप सोशल मीडिया के साथ में, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे हमने सीख लिया, अब चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ये आप सभी जानते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो अगर आप सोशल मीडिया के साथ अपडेट रहेंगे, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके फील्ड के हैं, तो जो कुछ भी नया आ रहा है मार्केट में, कोई भी, जैसे कोई प्रोडक्ट को अगर आप ले लीजिए, अगर कोई प्रोडक्ट जैसे नया आ रहा है तो आप अपडेट रहेंगे तभी आपको उस प्रोडक्ट के लिए पता रहेगा। अगर आप बिल्कुल घर में ही बैठ जाएंगे, आप ना फ़ोन से आप कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ना आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वैसे ही सीखना है हमें, लर्निंग अपनी सोशल मीडिया से भी रखनी है, ताकि हम नई नई चीज़ें सीख सकें, नई नई जो भी टेक्निक्स आ रही है उनका हमको नॉलेज हो। और देखिए जब आप एक बार सीख लेते हैं उसके बाद में अगर कुछ भी नया आता है ना, तो वो उन्हीं चीज़ों में से निकल कर आता है, तो वो इजीली आपको बाद में घर बैठे भी समझ में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाते हैं। स्किन टाइप क्या है, आपका हेयर टाइप क्या है, और कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हमारे स्किन के जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमको सिखा दिए जाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हमको सिखा दिए जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा फ़र्क ये भी हो जाता है कि जब आप प्राइवेट अकेडमीज़ में जाते हैं ना, तो आपको कोर्सेज़ को डिवाइड करके बताएंगे। आपको स्किन का अलग देंगे, हेयर का अलग देंगे, मेकअप का अलग देंगे। लेकिन आपको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि वहाँ पर आपको पूरा ब्यूटी का जो कोर्स है वो आपको एक साथ दिया जाएगा, हर चीज़ आपको डीपली सिखाई जाएगी। तो बहुत बेनिफिट हैं। तो डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लें और उसके बाद में आप सीखते रहिए। और सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें जज करता है कि हम कहाँ तक हैं। जैसे कि आपने 12th की है, आपने बीए की है, एमए की है, एमबीए की है, और कुछ बीएससी, बीए जो भी आपने किया है, तो वो चीज़ आपका सर्टिफिकेट ही जज करती है। आपने जैसे मान लीजिए आपने नर्सिंग की है, जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी, उसकी मार्कशीट नहीं होगी, तो आप एक बोलने से, या आप कहीं भी जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े टाइम, जैसे आपने कोर्स किया उसके बाद, क्योंकि हम सैलून खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास सैलून खोलते से क्लाइंट आ जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े दिन पहले जॉब कर सकते हैं, तो आपको उससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोग आपको जानने भी लगेंगे कि आप अच्छी जगह जॉब करें। तो वहाँ पर लोगों से भी आपका मिलना होगा, आप देखेंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं और कैसे हमें उनको हैंडल करना होता है। क्योंकि देखिए सीखने के साथ साथ में जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको डिग्री के साथ साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्लर में जॉब करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और बराबर वहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आई होप आपके जो भी डाउट्स है इसको लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।